नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक करवाया जाता है वो होता है आपका एल्गोरिथम। और जो आपके एल्गोरिथम होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपके फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सूडो कोड के माध्यम से भी आप कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम फ्लो चार्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। उस पीडीएफ में आपको फ्लो चार्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डैश इज ए प्रोसीड्यूर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक प्रोसेस हम अपनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, या फिर कोई भी तरीका हम आजमाते हैं किसी समस्या को हल करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, व्हेन एन एल्गोरिथम इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स ए डैश। यानी कि किसी भी एल्गोरिथम को अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है आपका प्रोग्राम। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर किसी एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखेंगे तो आपको पिक्चर के रूप में दिखाई देगा। हम उसे सूडो कोड के रूप में लिखेंगे तो आपको इंग्लिश वर्ड के रूप में, जैसे हम लाइनें लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उसको लिख देंगे सीधे ही, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका एक प्रोग्राम यानी कि एक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन जो आपका कुछ भी बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, फ्लो चार्ट सिंबल्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय। यानी कि जो आपके फ्लो चार्ट सिंबल हैं वो किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, यानी कि किसके द्वारा ये नियम बनाए गए हैं कि कौन से फ्लो चार्ट के किस पिक्चर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? तो ये सब डिसाइड करने वाली जो संस्था है वो है आपकी ANSI, जिसे हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू ए स्पेशल मेथड यूजेबल बाय ए कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एक स्पेशल तरीका, एक विशेष तरीका, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रोग्राम में जो है किसी समस्या का हल करते हैं। तो ये बात कैसी है? ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात ट्रू है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम के माध्यम से ही किसी समस्या का हल किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात गलत है? तो यहाँ पे पूछा गया है, एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड। यानी कि जो आपका एल्गोरिथम सिस्टम होता है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं सूडो कोड। तो हाँ, हम सूडो कोड के माध्यम से भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ऑप्शन बी दिया है सिंटैक्स। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आपका एल्गोरिथम होता है उसका कोई सिंटैक्स नहीं होता, उसका लिखने का कोई तरीका नहीं होता। आप जैसे चाहे जो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, जैसे चाहे जो आप एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किसी सवाल को हल कर देते हैं। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उसी सवाल को जो है एक लंबे प्रोसेस के बाद जो उसको हल करते हैं, लेकिन आंसर आता है, सॉल्यूशन जरूर आता है। तो वो क्या है, इस एल्गोरिथम में क्या है, आपका सिंटेक्स यानी कि कोई स्ट्रक्चर, कोई तरीका नहीं है। आप जिस तरह से जैसे चाहें जो एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, और एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं और फ्लो चार्ट के माध्यम से तो लिख ही सकते हैं। छठा प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। यानी कि जब किसी फ्लो चार्ट की ड्राइंग बनाई जाती है, उसको एल्गोरिथम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। क्योंकि फ्लो चार्ट में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे कि वर्ग, आयत, ट्रायंगल, डायमंड, अलग अलग शेप होती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, एक जो है फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि जो आपका वर्क होगा, जो आपका प्रोग्राम होगा, वो किस फ्लो में किस तरह से काम करेगा। तो उसे प्रोसेस को हम फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। सातवां प्रश्न है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन। यानी कि जब आप फ्लो चार्टिंग करते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट के अंदर जो आप एल्गोरिथम लिखते हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको कहाँ पर लिखा जाता है? तो उन इंस्ट्रक्शन को हम बॉक्सेस के अंदर लिखते हैं। तो बॉक्सेस जो आपके कोई भी हो सकते हैं, सर्कल हो सकते हैं, एरो के माध्यम से हम बताते हैं कि जो आपका प्रोसेस है वो किस तरफ जा रहा है, और लाइनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन बॉक्सेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारे इंस्ट्रक्शन आपके बॉक्सेस के अंदर लिखे जाते हैं। वो बॉक्स कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और आपका डायमंड भी हो सकता है। आठवां प्रश्न है, द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स। यानी कि यह जो बॉक्स आपको दिखाया गया है फ्लो चार्ट सिस्टम के अंदर, इसका क्या अर्थ होता है? तो ये जो बॉक्स है फ्लो चार्ट सिस्टम के अंदर, इसे हम डायमंड बोलते हैं,
और इसका अर्थ होता है डिसीजन। यानी कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से तो इसके अंदर जो है हम डिसीजन टाइप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, यानी कि इसके अंदर हम जो है डिसीजन लेते हैं। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें कौन सा एक्शन लेना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें कौन सा एक्शन लेना है। तो ये सब काम जो है इस बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन डिसीजन टाइप हम डायमंड बॉक्स के अंदर लिखते हैं, तो इसीलिए इसे हम डिसीजन टाइप बॉक्स भी बोलते हैं। 9वां प्रश्न है अ बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशन, यानी कि वो बॉक्स जो दो अलग अलग कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम डायमंड बॉक्स बोलते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आपका डायमंड बॉक्स होता है उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है तो कौन सा एक्शन है, फॉल्स हुई तो कौन सा एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब आपके डायमंड बॉक्स के अंदर होते हैं। 10वां प्रश्न है अ डैश इज ए डायग्राम दैट डिपिक्ट द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, यानी कि फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम आपने लिखा है उसका फ्लो किस तरह से उसको हम डायग्राम के माध्यम से यानी कि चित्र के माध्यम से बताते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट में क्या होता है डायग्राम यानी कि चित्रों के माध्यम से जो है किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को बताया जाता है कि ये समस्या किस तरह से हल होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। 11वां प्रश्न है द डैश प्रोवाइड्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को पिक्चर यानी कि पिक्टोरियल यानी कि इमेजेस के माध्यम से जो है सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं फ्लो चार्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका एक चार्ट होता है जिस पर आपको जो है अलग अलग तरह के बॉक्सेस जो है चित्रों के माध्यम से किसी प्रॉब्लम को हल करने के आपका एल्गोरिथम पूरा लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्लो चार्ट प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर टाइप रिप्रेजेंटेशन आपका फ्लो चार्ट बताता है। 12वां प्रश्न है डैश इज ए सिंबल यूज टू कनेक्ट टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट के अंदर जो आपके बॉक्सेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसके लिए हम एरो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एरो सिंबल के माध्यम से हम बताते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो फ्लो चार्ट है वो किसी प्रॉब्लम को किस तरह से हल करेगा। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।